आप सभी को मेरा अभिवादन। हम लोग महाकवि कालिदास रचित अभिज्ञान शाकुंतलम का अध्ययन कर रहे हैं और इस श्रृंखला में अब तक हम इस नाटक के 3 अंकों को समाप्त कर चुके हैं। अब हमें बढ़ना है इसके अगले अंक की ओर, चतुर्थ अंक की ओर। पहले हम संक्षेप में ये देख लें कि हमने कहाँ तक कथा को विस्तार दे दिया है। तीसरे अंक की कथा जहाँ समाप्त होती है वहाँ पर राजा दुष्यंत और शकुंतला का एक दूसरे के प्रति प्रणय स्वीकार कर लिया गया है, प्रदर्शित कर दिया गया है और उसके उपरांत वहाँ पर ये कथा समाप्त हो जाती है। चतुर्थ अंक प्रारंभ होगा और ये जो चतुर्थ अंक है वही अंक है जो इस नाटक का ये मान लीजिए कि एक तरह से प्राण है। इस चतुर्थ अंक के संबंध में कहा जाता है, एक जो सूक्ति कही जाती है वो कही जाती है, काव्येषु नाटकम रम्यम तत्र रम्या शकुंतला तत्रापि च चतुर्थो अंक तत्र श्लोक चतुष्टयम, कि काव्यों में नाटक रम्य है। काव्यों के जो भेद हैं, विभाग हैं वो हम सबसे पहले जब इसको हमने प्रारंभ किया था तब हमने विस्तार से चर्चा की थी। हम फिर से यहाँ उस बात को नहीं लेकर के आएंगे। तो जो काव्य हैं उनमें नाटक सबसे अधिक सुंदर होता है, तत्र रम्या शकुंतला, और उनमें सबसे सुंदर है शकुंतला। शकुंतला से तात्पर्य अभिज्ञान शाकुंतलम से है, तो उनमें सबसे सुंदर है शकुंतला। तत्रापि च चतुर्थो अंक, और उसमें भी चौथा अंक सबसे सुंदर है, तत्र श्लोक चतुष्टयम, और उसके भी 4 जो श्लोक हैं वो सबसे सुंदर हैं। इस तरह से इस चतुर्थ श्लोक की जो प्रशंसा है वो हमको सुनने को मिलती है। इसके अतिरिक्त एक और श्लोक भी कहा जाता है जिसमें कहा जाता है, कालिदासस्य सर्वस्व अभिज्ञान शाकुंतलम तत्रापि च चतुर्थो अंको यत्र याति शकुंतला। इसमें कहा गया कि कालिदास का जो सर्वस्व है वो अभिज्ञान शाकुंतलम है और उसमें भी उसका चौथा अंक जिसमें शकुंतला जाती है। कहाँ जाती है, प्रश्न उठता है, कहाँ जाती है? शकुंतला और दुष्यंत का जो प्रणय था वो स्पष्ट हो चुका है। इसके बाद उन दोनों का विवाह हो जाता है, गांधर्व विवाह हो जाता है, और उनके शकुंतला के पिता कण्व को जब यह ज्ञात होता है कि उनकी पुत्री का विवाह हो चुका है, वो गर्भवती है, तो वो तैयारी करते हैं उसे पति गृह भेजने की। एक बेटी को जब विदा किया जाता है अपने पति के घर, तो वो जो दृश्य होता है एक गृहस्थ व्यक्ति के जीवन का बहुत ही मार्मिक दृश्य होता है, और एक ऐसा दृश्य होता है जिसमें सुख और दुख दोनों की पराकाष्ठा होती है। सुख इसलिए कि पिता का जो एक उद्देश्य होता है कि मैं अपनी पुत्री का विवाह उसके योग्य वर के साथ कर दूं, वो पूर्ण हो रहा होता है। दुख इसलिए क्योंकि वह पुत्री जो बचपन से, जब से उसने जन्म लिया तब से उसकी जो मुस्कुराहटें हैं, उसकी जो खिलखिलाहट है, उसने पिता के आंगन को रंग से सराबोर कर रखा है, वही पुत्री अब उस आंगन से दूर चली जाएगी। तो ये एक ऐसा क्षण होता है जो सबसे ऊपर वाले स्तर पर होता है, सुख और दुख दोनों के। तो इसी बात का वर्णन इस चौथे अंक में किया गया है, और कालिदास ने इतना सुंदर वर्णन किया है कि कोई भी जब इसे पढ़ता है या इसे मंचन होते हुए देखता है तो उसकी आंखों से झरझर आंसू बहते हैं। यदि वो थोड़ा सा भी सहृदय है तो ऐसा संभव ही नहीं है कि उसकी आंखों से आंसू ना बहें, क्योंकि वही पुत्री की विदा होने का जो दृश्य है वो उसकी आंखों के सामने हो जाता है। तो इस तरह से अगर हम देखें तो हमें ये ज्ञात हो जाता है कि जो चौथा अंक है वो नाटकीय जो ये कथा वस्तु है इस अभिज्ञान शाकुंतलम की, उसका केंद्र बिंदु है। क्योंकि दुष्यंत और शकुंतला का गांधर्व विवाह तो हो जाता है, लेकिन जब हस्तिनापुर चले जाते हैं दुष्यंत और शकुंतला को ये कहे जाते हैं कि मैं शीघ्र ही अपने पास तुम्हें बुला लूँगा, और दुर्वासा का शाप वहाँ आता है। और आपको ये ज्ञात होगा, आप ये ध्यान रखेंगे कि जो दुर्वासा का शाप है, ये जो विषय वस्तु है ये कालिदास की कल्पना है। कालिदास ने महाभारत से जो शकुंतला उपाख्यान लिया, वहाँ दुर्वासा के शाप जैसा कुछ नहीं, कोई प्रसंग नहीं था। कालिदास ने अपनी कल्पना से इस दुर्वासा के शाप को लिया
ताकि वो नायक और नायिका दोनों के चरित्र को श्रेष्ठ कर सके। तो दुर्वासा का जो शाप है, उस शाप के कारण दुष्यंत यह भूल जाता है कि उसका गांधर्व विवाह हुआ है और वो किसी को भी नहीं भेजता है। जब कण्व जो सोमतीर्थ गए हुए थे, सोमतीर्थ किस लिए गए हुए थे, यह भी एक प्रश्न है। तो क्योंकि शकुंतला के भाग्य में कुछ ऐसा था जिसे सही करना था, कुछ बुरे जो उसके भाग्य थे उसको सही करने के लिए वो सोमतीर्थ गए हुए थे। वो जब सोमतीर्थ से आते हैं और उन्हें ये ज्ञात होता है कि उनकी पुत्री का दुष्यंत के साथ विवाह हुआ है, तो दुष्यंत की योग्यता को देख करके, उसकी श्रेष्ठता को देख करके वो इस विवाह को स्वीकार करते हैं और शीघ्र ही, तुरंत ही वो अपनी पुत्री को अपने पति के घर भेज देते हैं। तो यहाँ पर जब चौथा अंक प्रारंभ होता है तो ये प्रारंभ होते हुए किस तरह से प्रारंभ हो रहा है कि एक जो पिता है उसे ये ज्ञात होता है कि उसकी पुत्री का विवाह हुआ है और उसे पति के घर भेजना है। और इसके प्रारंभ में ही यह घटना हमको दिखाई देती है कि जो दुर्वासा है, दुर्वासा वह ऋषि जो सर्वाधिक क्रोधी माने जाते हैं और उनके क्रोध का जो परिणाम है वो शकुंतला को भोगना पड़ा है, ये दिखाई देता है इसमें। इसके साथ ही जो कण्व है उनका त्याग दिखाई देता है, उनका जो ब्रह्म वर्चस्व है कि किस तरह से उनको ब्रह्ममयी वाणी से ये ज्ञात हो जाता है बिना किसी के बताए कि उनकी पितृपुत्री का विवाह हुआ है, यह दिखाई देता है। उसके साथ कण्व जो एक तपस्वी हैं, तपोवन में रहने वाले हैं, लेकिन पुत्री के प्रति एक पिता का जो वात्सल्य होता है वो किस तरह से कण्व में है, ये इसका बहुत ही सुंदर चित्रण कालिदास ने यहाँ पर किया है। इसके साथ ही सिर्फ पिता होकर के या सिर्फ तपस्वी होकर के कण्व नहीं रहते हैं, बल्कि एक साधारण वह व्यक्ति जो संसार में व्यवहार को जानता है, संसार में किए जाने व्यवहार को जानता है और किस तरह से अपनी पुत्री को समझाता है कि उसे किस तरह का आचरण करना चाहिए, दुष्यंत के लिए संदेश भेजता है। तो वहाँ पर उनके लोक व्यवहार की कुशलता को भी हमें देखना को मिलता है, उसके दर्शन भी हमें वहाँ पर होते हैं। चौथा अंक यद्यपि ऐसा है जिसमें पूरे अंक में नायक रंगमंच पर नहीं होता है, लेकिन जो कथा है वो उसके इर्द गिर्द ही घूमती रहती है, तो उसके नहीं होते हुए भी जैसे वो वहाँ पर उपस्थित ही होता है। और इस अंक में जो शकुंतला की विदाई का वर्णन किया गया है वो इतना भावुकता लिए हुए है, इतना मार्मिक वो वर्णन है कि संस्कृत साहित्य ही क्या कहें, किसी भी साहित्य में इस प्रकार का वर्णन बहुत ही कठिनाई से प्राप्त हो सकता है। अच्छा, इसके साथ ही में ही यदि हम देखें कि शाकुंतलम के चौथे अंक को सबसे उत्तम और विशिष्ट क्यों माना जाता है, तो इसमें जो उनका करुण भाव है, जो करुण रस यहाँ पर दिखाई देता है, वो बहुत ही सुंदर और बहुत ही मार्मिक उसका चित्रण हुआ है। पुत्री की जब विदाई होती है तो उसके माता पिता के हृदय में जो एक करुणा का, एक वात्सल्य का भाव दिखाई देता है, उसका इतना सुंदर चित्रण कालिदास ने किया है जो एक क्षण को भी ये नहीं लगने देता कि हम कोई नाटक पढ़ रहे हैं, ये वास्तव में नहीं हो रहा है। हमें ऐसा लगता है कि हम अपने ही घर परिवार में किसी की विदाई में सम्मिलित हो गए हैं और कैसे एक गृहस्थ जीवन के माया मोह से ग्रसित जो व्यक्ति है उसके समान ही एक तपस्वी पिता अपनी जो पुत्री, और वो है पुत्री, कैसी पुत्री, वह पुत्री जिसे उसने जन्म नहीं दिया है, जिसका केवल उसने लालन पालन किया है, उस पुत्री को विदा करते समय भी वो कैसे भावुक हो रहे हैं, उनके हृदय से, उनके आँखों से, उनके अंग अंग से किस तरह से करुणा वहाँ पर बह रही है, ये जब हम देखते हैं तो बहुत ही सुंदर इसका वर्णन वहाँ पर किया जाता है। और यहाँ पर जो एक श्लोक कहा जाता है, जब ये ज्ञात होता है कि शकुंतला आज चली जाएगी, तो एक बहुत ही सुंदर श्लोक वहाँ पर उन्होंने महर्षि कण्व से कहलवाया है कि यास्यति अद्य शकुंतला इति हृदयं संस्पृष्टम उत्कंठया
कंठः स्तंभित बाष्पवृत्ति कलुषश्चिंता जडम दर्शनम वैकलव्यम मम तावदृदृशम इदम स्नेहादरण्योक्सः पीड्यन्ते गृहिणः कथम नु तनिया विश्लेष दुखई नवई। और इसमें वो ये बताते हैं कि आज जो शकुंतला चली जाएगी, ये सोच करके उनके हृदय की क्या स्थिति हो गई है, उनका गला किस प्रकार से रुंध रहा है, उनकी आँखों में जल भर आया है, उनकी दृष्टि जड़ हो गई है। और विकल जो वो तपस्वी हैं, वो तपस्वी भी इतने व्याकुल हो गए हैं अपनी पुत्री के जाने से। तो जो गृहस्थी लोग होते हैं, जो गृहस्थ आश्रम में रहने वाले लोग होते हैं, वो अपनी पुत्री के वियोग से किस प्रकार दुखी होते होंगे। बहुत ही सुंदर तरीके से इस बात को बताया गया, जिस बात को पढ़ते हुए हम वास्तव में उसी स्थिति में पहुंच जाते हैं जिस स्थिति में वहाँ पर कण्व खड़े हैं, जिनका गला रूंधा हुआ है, जिनकी आँखों में जो अश्रु हैं वो भरे हुए हैं, जिनकी जो नेत्र हैं वो जड़ हो गए हैं। ऐसी ही स्थिति में कालिदास हमको लेकर के चले जाते हैं। इसके साथ में ही हमें इस अंक में ये देखने को मिलता है कि ये जो पूरा नाटक है वो एक तपोवन के इर्द गिर्द घुमा है, क्योंकि शकुंतला तपोवन में रहने वाली कन्या है। और तपोवन में तपस्वी तो होते ही हैं, यज्ञ तो होते ही हैं, उनके साथ में होते हैं वहाँ पर रहने वाले पशु पक्षी, वृक्ष, फूल, पौधे, ये सब उनके एक तरह से परिवार के अंग होते हैं, वो उनसे अलग नहीं होते हैं। तो उनके मन में भी किस प्रकार की वेदना है, किस प्रकार से जब शकुंतला विदा ले रही है, तो उन तपस्वियों के साथ साथ वहाँ रहने वाले, वहाँ जो तपोवन में रहने वाले पशु पक्षी हैं, वहाँ उगे हुए जो वृक्ष आदि हैं, वो भी किस प्रकार से अपने स्नेह को प्रकट कर रहे हैं, अपने दुख को प्रकट कर रहे हैं, अपनी वेदना को प्रकट कर रहे हैं। इसका इतना सुंदर वहाँ पर वर्णन किया गया है कि अप्रतिम वर्णन उसको हम कह सकते हैं। कि वृक्ष ये देख रहे हैं कि शकुंतला जो राजमहल में जा रही है, क्योंकि वो तपस्वी कन्या है, उसके पास आभूषण नहीं है, उस योग्य आभूषण नहीं हैं जो राजमहल में पहने जा सकें। तो वृक्षों में से प्रसाधन के उनके वस्त्र निकल रहे हैं, आभूषण निकल रहे हैं। कोई जो वृक्ष है वो लाक्षारस को दे रहा है, कोई वृक्ष रेशमी वस्त्रों को दे रहा है। तो ऐसा लग रहा है जैसे जब एक पुत्री विदा होती है और उसके परिवार के जो लोग हैं उसको भिन्न भिन्न प्रकार के उपहार देते हैं और ये चाहते हैं कि हमारी पुत्री पूरी तरह से अलंकृत होकर के ही अपने पति के घर जाए। उसी तरह के जो वृक्ष हैं वो वहाँ पर कर रहे हैं। इसके साथ ही दिखाई देता है कि जब एक कन्या विदा होती है तो उसकी बहनें, उसके साथ रहने वाली जो छोटे बच्चे होते हैं जिनका उसने लालन पालन किया होता है, उसकी जो सखियाँ होती हैं, उनकी क्या स्थिति होती है। तो जो तपोवन में रहने वाली उसकी सखियाँ आदि हैं वो तो जो दुखी हैं वो हैं ही, उनके साथ साथ वो हिरण, वो हिरनियाँ, वो हिरणों के बच्चे जिनका लालन पालन शकुंतला ने किया था, वो मोर जिनको जो शकुंतला के इर्द गिर्द घुमा करते थे, वो लताएं जिनको शकुंतला जल सिंचन किया करती थी, वो सब भी दुखी हो रहे हैं। जो हिरण हैं उन्होंने घास खाना छोड़ दिया है, जो मोर हैं उन्होंने नृत्य करना छोड़ दिया है, और जो लताएं हैं उन्होंने पीले पत्ते बहाने शुरू कर दिए हैं, मानो वो आंसू बहा रही हैं। इसका बहुत ही सुंदर वर्णन वहाँ पर कालिदास करते हैं। उद्गलित दर्भ कवला मृग्यः परित्यक्त नर्तना मयूरः अपसृत पांडुपत्रा मुंच्यन्ते अश्रुणेव लता। कालिदास ने इस चौथे अंक में केवल पुत्री की विदाई नहीं दिखाई है कि बहुत सुंदर तरीके से एक पुत्री की विदाई दिखाई है, उन्होंने प्रकृति का इतना सुंदर वर्णन इसमें किया है और प्रकृति का जो मानवीकरण यहाँ पर किया है वह अद्भुत है। हम ये कालिदास को ही हम देखते हैं कि कालिदास ने किसी को भी लेकर के जो कल्पना कर दी है, जैसे हमने मेघदूत में देखा कि उन्होंने किस तरह से एक बादल को लेकर के उसे दूत बना दिया, उसी तरह से जब यहाँ पर वो वृक्षों में से शकुंतला के लिए अलंकार निकालते हैं, जब वो ये बताते हैं कि हिरनियाँ उसको देख करके घास खाना छोड़ दिया है, हिरनी के बच्चे ने उसके वस्त्र को पकड़ करके खींच लिया है, या फिर
इसी तरह से कोई जो वृक्ष की लता है वो उसे अपनी तरफ बुला रही है, तो हमें कहीं भी एक क्षण के लिए भी नहीं लगता कि ये सब नहीं हो सकता है, ये सब तो असंभव है, ये तो कवि की कपोल कल्पना है। वहाँ ऐसा लगता है कि वास्तव में ऐसा ही होता है। ये कालिदास की ही शक्ति है जिन्होंने इतना सुंदर चित्रण यहाँ पर किया है कि प्राकृतिक वातावरण को जो उन्होंने मानव मन की जो अनुभूतियाँ हैं उसके रूप में चित्रित किया और प्रकृति के साथ में एक आत्मीयता से युक्त व्यवहार को यहाँ पर दिखाया है। इसमें जो करुण रस है, करुण भाव है, वो तो दिखता ही है, उसके साथ में अंतः एवं बाह्य प्रकृति की जो एकात्मकता है उसका भी बहुत ही सुंदर चित्रण इस अंक में हुआ है। अब आगे हम देखें तो जब पति के घर नवयुवती जाती है तो उसके मन में, जैसे हमने कहा कि जब एक पुत्री विदा होती है तो माता पिता के मन में हर्ष भी होता है और विषाद भी होता है। उसी तरह से जब एक नवयुवती विवाह के उपरांत अपने पति के घर जाती है तो उसके मन में उत्सुकता भी होती है और विषाद भी होता है। इसका भी बहुत सुंदर वर्णन यहाँ पर दिखाई दिया जब शकुंतला ये कहती है कि मैं प्रसन्न तो हूँ लेकिन मेरे जो चरण हैं वो बहुत मुश्किल से आगे बढ़ पा रहे हैं, बहुत प्रयास मुझे करना पड़ रहा है ये सोच करके कि ये तपोवन मुझसे छूट जाएगा। तो जो एक साधारण कन्या का अपनी विदाई के समय व्यवहार होता है वही यहाँ पर शकुंतला का दिखाई देता है। और इस अवसर पर शकुंतला का जो तपोवन के लता हैं, वृक्ष हैं, मृग शावक हैं, हिरणियाँ हैं, इनसे जब वो मिलती है और इनके प्रति जब वो अपना सहज स्नेह व्यक्त करती है और एक हिरणी के बच्चे को तो जब वो ये कहती है कि तुम्हारी माँ तुम्हारे उत्पन्न होते ही छोड़ के चली गई थी और अब मैं तुम्हें छोड़ करके जा रही हूँ तो तुम क्यों मुझसे स्नेह कर रही हो, स्वयं को ही अपराधी दिखाती है उस हिरणी के सामने। तो ऐसा लगता है जैसे कि कोई कन्या अपनी घर के किसी छोटे बच्चे को इस तरह से छोड़ करके जा रही है और उसको छोड़ने में व्याकुल हो रही है। इसके अतिरिक्त इस अंक की विशेषता है कि यहाँ पर जिस तरह से एक साधारण पिता या एक साधारण माता अपनी पुत्री को संदेश देते हैं, उसको शिक्षा देते हैं, अपने जमाई को जब वो एक संदेश देते हैं, वही बातें यहाँ पर उस तपोवन में रहने वाले जो कण्व हैं, उस वहाँ पे रहने वाली जो गुरु माता हैं, उनसे वहाँ पर कहलाया गया है। कण्व जो एक सहृदय पिता हैं, जो एक वात्सल्य से युक्त पिता हैं, वो चाहते हैं कि जो पुत्री है वो सुख से रहे, सौभाग्य उसको प्राप्त हो, लेकिन इस इच्छा के साथ में ही वो अपनी पुत्री को एक शिक्षा देते हैं और वो शिक्षा ऐसी है जो आज तक भी हर पिता अपनी पुत्री को देता है। वो कहते हैं शुश्रूषु गुरुन् कुरु प्रिय सखी वृत्तिम सपत्नी जने भर्तु विप्रकृता अपि रोषणतया मा स्म प्रतीपम गमः भूयिष्ठम भव दक्षिणा परिजने भाग्येषु अनुत्सेकिनी यान्त्येवं गृहिणी पदम युवत्यो वामः कुलस्य आधयः। वो ये कहते हैं कि गुरुजनों की सेवा करना, अपनी जो सपत्नी हैं उनके साथ में प्रिय सखी के समान व्यवहार करना, तुम्हारे पति यदि क्रोध से कुछ उल्टा भी कह दें, कुछ विपरीत भी कह दें तो उनसे क्रोध मत करना, उनके विपरीत मत होना। जो तुम्हारे परिजन हैं, सेवक आदि हैं, उनको बहुत अधिक उनके प्रति उदार बनना। भाग्य जो तुम्हारा है, सौभाग्य जो तुम्हारा है, उसके प्रति अहंकार से रहित रहना, क्योंकि इसी प्रकार की जो युवतियां हैं वो गृहिणी के पद को प्राप्त होती हैं। अन्य जो होती हैं वो कुल की आधी के समान, विपत्ति के समान होती हैं। इसी तरह से ऐसा नहीं है कि वो केवल संदेश अपनी पुत्री को ही देते हैं, वो दुष्यंत को भी कहते हैं। दुष्यंत जो एक राजा है लेकिन वो उसकी पुत्री से विवाह कर चुका है, तो उनका दायित्व बनता है कि वो अपनी पुत्री के साथ साथ उस व्यक्ति को जिसने उसकी पुत्री के जीवन को आगे संभालना है उसे भी वो कहें, तो वो उसे भी कहते हैं, उसके लिए भी संदेश भिजवाते हैं और इतना भावपूर्ण संदेश वो भिजवाते हैं। वो कहते हैं अस्मान साधु विचिन्त्य संयम धनान उच्चै कुलम चात्मनः त्वयि अस्या कथमपि अबान्धव कृतां स्नेह प्रवृत्तिं चितां सामान्य प्रतिपत्ति पूर्वकम् इयं दारेषु दृश्या त्वया भाग्यात्तमतः परम न खलु तद्वाच्य बंधुभिः। वो उसको समझाते हैं कि तुम अपने कुल के विषय में भी सोचना, हमारे कुल के विषय में भी सोचना, और जो ये स्नेह का जो बंधन तुम दोनों ने बांधा है बिना बंधुओं की
बंधुओं की आज्ञा को लिए हुए उसके विषय में भी सोचना। और ये सब बातें सोच करके तुम शकुंतला को अपनी अन्य पत्नियों के समान उसी प्रकार से देखना जिस प्रकार का सम्मान तुम दूसरों को देते हो, दूसरी पत्नियों को देते हो, शकुंतला को भी वही सम्मान उनको देना। और फिर क्योंकि वो ब्रह्मज्ञानी हैं, क्योंकि उन्हें सब ज्ञात है, तो वो अंतिम बात, इतनी सब बात कहने के बाद में भी अंतिम बात कह देते हैं कि इसके बाद तो भाग्य के ही सब कुछ अधीन है, वधू के संबंध उसके संबंध में कुछ भी नहीं कह सकते हैं। अब यहाँ पर एक बात दिखाई देती है कि शकुंतला का प्रकृति से बहुत प्रेम रहा है, क्योंकि तपोवन में रहने वाली वो कन्या है, वो प्रकृति की पुत्री है, प्रकृति में पली बड़ी है, तो प्रकृति के साथ उसका जो स्नेह है वो एक सहोदर के समान, एक सहोदरा के समान, एक सगे भाई बहन के समान उसका प्रेम है। तो जब वो पति के घर जाती है तो कण्व जो वहाँ के जो वृक्ष हैं उनके लिए भी वो कहते हैं कि पातुम न प्रथमम व्यवस्यति जलम युष्मा स्वपेति शूया नादत्ते प्रिय मंडनापि भवताम स्नेहेन या पल्लवम आद्यवः कुसुम प्रसूति समये यस्या भवति उत्सवः सेयम याति शकुंतला पतिगृहम सर्वै अनुज्ञायताम। देखिए इतना सुंदर वर्णन कि शकुंतला एक तपोवन में रहने वाली एक कन्या, कण्व की पुत्री, पति के घर जा रही है और उसकी अनुमति किससे लेनी है? उसकी अनुमति वहाँ के वृक्ष लता, जो पशु पक्षी, इन सब से भी अनुमति लेनी है कि तुम सब इसको अनुमति दो कि हाँ ये पति के घर जाए। तो वो उनको कहते हैं कि वो तब तक जल नहीं पीती थी जब तक तुम्हें नहीं पिला देती थी। उसे अलंकार प्रिय थे, लेकिन फिर भी वो तुम्हारे स्नेह के कारण पत्तों को नहीं तोड़ती थी। तुम में यदि पहला पुष्प आता था तो उसके लिए उत्सव होता था। वही शकुंतला आज पति के घर जा रही है, तुम सब उसको अनुमति दो। और कालिदास ने फिर इसके बाद दिखाया कि एक कोयल की कूज वहाँ से होती है, जैसे कि प्रकृति ने उसको अनुमति प्रदान कर दी है। वो कोयल प्रतिनिधि बन गई है पूरी प्रकृति की, और उसे कहा है कि हाँ तुम पति के घर जाओ। तो इस तरह से कहा जा सकता है कि ये जो अभिज्ञान शाकुंतलम का चौथा अंक है, इसमें करुण भाव की जो व्यंजना है, जीवन उपयोगी व्यवहार का जो चित्रण है, प्रकृति से जो आत्मीयता है, और उस प्रकृति पर मानवीय व्यापारों का जो आरोप किया गया है, मनोभावों की जो मार्मिक अभिव्यक्ति की गई है, वह सब कालिदास की प्रतिभा का अनुपम उदाहरण है। और इसमें ये जो श्लोक हैं कि यास्यति, अभी जिनकी हमने बात की, यास्यति अद्य शकुंतला, शुश्रूस्व गुरुन्, पातुम न प्रथमम और अस्मान साधु, ये जो 4 श्लोक हैं, ये 4 श्लोक सर्वश्रेष्ठ श्लोक माने जाते हैं, जिन्हें कहा गया, सबसे पहले जिसके हमने विचार किया था, जिस पर हमने बात की थी कि 4 श्लोक सबसे सुंदर हैं, तो ये 4 श्लोक इसके सर्वश्रेष्ठ श्लोक माने जाते हैं। आपसे कहीं पूछा भी जा सकता है तो आपको ध्यान रखना है कि ये 4 श्लोक इसके श्रेष्ठ श्लोकों में आते हैं। इसके अतिरिक्त कुछ विद्वान अन्य कुछ 2 श्लोकों को भी मानते हैं, लेकिन ये सब सर्वसम्मति से इन्हीं 4 श्लोकों को सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। इन सब आधारों पर हम ये कह सकते हैं कि जो चतुर्थ अंक है वो कालिदास के अभिज्ञान शाकुंतलम का सर्वश्रेष्ठ अंक है। अभिज्ञान शाकुंतलम कालिदास के जितने भी ग्रंथ हैं उनमें सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ है, उनकी सर्वश्रेष्ठ रचना है। और न मात्र कालिदास की, बल्कि काव्यों में नाटक सुंदर है, और नाटकों में सबसे सुंदर जो नाटक है वो अभिज्ञान शाकुंतलम है। ये जो सूक्ति जिससे हमने अपनी बात को प्रारंभ किया था, वह बात यहाँ पर हमको सिद्ध होती हुई दिखाई देती है। तो यह था कालिदास के चतुर्थ अंक का वैशिष्ट्य। क्योंकि यह इतना विशिष्ट है, इसलिए चौथे अंक को शुरू करने से पहले, उसको प्रारंभ करने से पहले हमें उसके विषय में बात करना आवश्यक था। तो हमने इसके विषय में इसलिए इस वीडियो में चर्चा की। अगले वीडियो में हम बढ़ेंगे चौथे अंक की तरफ। तब तक के लिए नमस्कार।